ओम शांति। 21/8/2023 के बाबा के मधुर महावा के बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल शाही हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि जो निकाल दो। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल शाही हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाती हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला ही नहीं सकता है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख भी हो शांति भी हो। ओम शांति। ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहते। सत्संग में क्या प्राप्ति है ये कोई को पता ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने के सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्चे सच्चे पूर्णमासी ये है, जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 क्लास संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य कभी ग्रहण नहीं लग सकता है। ज्ञान सूर्य को ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य है तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता, वे तो कुछ समझेंगे नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर के पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवता हैं, उनके चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये देवी देवता भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, वह नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड आलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये विचारों को पता ही नहीं है कि ये आलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। अब किसके संग में बैठे हो तुम? कौन सा महात्मा आया है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना, भगवान आवाज मैं तो मेरा आयु सिखाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल शाही हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं है, अपने स्वधर्म में टिकते ही नहीं है। परंतु शांति कब कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते हैं कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जब पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियाँ भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते हैं बच्चों के पास, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है। ये तो देहधारी है, तुम्हारी नज़र ऊपर में है।
हम शिव बाबा से सुनते हैं किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, जन्म लेता है माता के गर्भ से। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह तो है ही नहीं है। नाम तो देह शरीर पर पड़ता, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते हैं महान आत्मा पाप आत्मा, पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो आत्मा पहले आती है वह जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है, वहाँ और कोई राज्य नहीं, लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना फिर। और सत्संग में तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सतयुग की रचना होती, फिर सतयुग से त्रेता बनता। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नहीं नई दुनिया कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में ही टाइम लगता है, पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था, उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो न सके। ज्ञान का सागर सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कलब कलब आता हूँ, आकर के इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कलम के बाद तुम वह राज्य भाग्य गवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है। ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वे लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो कितने बम्स बना दिए हैं, मिसाइल्स बना दिए हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सो देवी देवता थे, और सत्संग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नैनहीन थे, फिर इन आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया। बाप भी आकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं है। सतयुग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती है। ये नॉलेज अब भी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकिल्ले दे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंडर एक्टर हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अब भी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। ये ज्ञान किसी को नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवानोवाच। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिए हैं, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं, कितनी बातें लिख दी हैं। क्या देते हैं उनको, इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई,
यहाँ तो तुम सब आप पे ही भाग कर आए हो ना, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो केस चल पड़े। इन्हों का है वंडर हुआ ना। तो कितने बच्चे आए, भट्ठी बननी थी ना, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका में अखबार में भी पड़ गया कि कलकत्ते का जौहरी जौहरी कहता है कि मुझे 108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली है। तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कलम बाद फिर भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्ठी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य देवता बन रहे हो, जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में शास्त्रकार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजा ही पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया। अब भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर में आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा। निराकार शिव कैसे बैठेंगे, तो वह फिर शंकर को बैठा दिया। कुछ भी समझते नहीं है। गीत में भी सुना ना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। सब बुद्धिहीन है, अंधे हैं, मन बुद्धि काम नहीं कर रही। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा भी कर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दो के ऊपर जज है। वंडर है ना, ये बेहद का नाटक है, ये तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जो मिसल ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, दुनिया का चक्कर फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल के बाद फिर रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, ड्रामा पहले नहीं लगाना, बाद में लगाना जब हमें भागते सफलता नहीं मिलती है। कई सोच लेते हैं ना बच्चे कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, मनुष्य ही समझेंगे। कई बातें बाबा कहते आ जाती है ना जीवन में, तो बाबा हम बच्चों कहते हैं नहीं बच्चे ड्रामा में ऐसा ही रोल था, किसी का स्वभाव किसी का संस्कार। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ ना वेल्थ। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर के राह बताओ, रहम करो, आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है ना, ओ बाबा आकर के हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है ना, दुख हरता सुख हरता। बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती है। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे तो 60 वर्ष की आयु में बच्चों का राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम में वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट होम, साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुखधाम है। तुम कहते हो कि हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में बनेंगे। कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी विष्णु जो है श्री कृष्ण, ये कैसे हो सकता है? ये बातें तुम ही समझ सकते हो। सुदर्शन चक्रधारियों को नशा आना चाहिए। शिव बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवता हैं संपूर्ण, इसलिए उनको दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बेहद ड्रामा की राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है।
वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। बीहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, नथीन्यू का पाठ पक्का कर, वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान मननहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान, मन को अमन में दमन करने की बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने की बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं मन को अमन करने में, शांत करने के लिए। आप सब ने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया। दमन नहीं करना है, मारना नहीं है, बिजी करना है मन को, बस समझाना है सही क्या है गलत क्या है वो बताना है मन को। मन को दमन नहीं किया जाता, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन सुविचार है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्यम तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ती? क्योंकि हम दूरादेशी हो गए। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। माना जो सदा खुश रहते हैं उनके पास बीमारी आ ही नहीं सकती है ना, वो तंदुरुस्त हैं। तो मन को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करना है? पॉजिटिव विचार करने हैं। मन को अमन व दमन नहीं करना है, मन को समझाना है। कहते हैं मन एक घोड़ा, मन चंचल, मन को लगाम नहीं है, मन को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मन को समझाया तो जा सकता है ना। तो मन को क्या करना, हमने समझाना है। जब मन समझ जाएगा तो मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। ओम शांति। आज हमने मन को क्या करना है? समझाना है, ठीक है। और दुश्मन पर जीत भी पानी है, बाप से शक्ति भी लेनी है। और वहाँ कहते कोई बुरी बात आती है उसके ज्ञान के आधार से उसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देना है। ओम शांति।